All of you are solving exercise questions of chapter 3, and all of you have solved 11 questions in previous days. Today we should solve question number 12 onward. The question number 12 of exercise is given. Give reason. आप रीजन पूछा गया है. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. Platinum, gold and silver. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. बहुत सिंपल छोटा सवाल है. प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर आप देख रहे हैं कहाँ है. प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल नीचे है. कितनी सीरीज में बिल्कुल नीचे है. ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं होते और इनके ऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनते. Neither oxide nor hydroxides are formed because they are fully inactive in nature. Due to such reason, corrosion of silver, platinum and gold is negligible. इनका जो कोरोजन होता है वो कोरोजन का मतलब क्षय होता है. कोरोजन का क्या अर्थ होता है? क्षय, डिके. वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है. यू कैन से ड्यू टू सच रीजन प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी का मतलब जो आभूषण आपके परिवार में यूज होता है. सिल्वर के पायल बनते हैं, बिछुआ बनता है हमारे यहाँ इंडिया में. गोल्ड के कानों में पहनने वाले झुमके, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां, और जेंट्स भी आजकल चेन पहनते हैं अपने गर्दन में. और प्लेटिनम एक बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर. प्लेटिनम के सेट काफी कॉस्टली पड़ते हैं. ये और इनएक्टिव होता है. डिके बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर. तो ये भी जो पैसे वाले लोग हैं, रिच पर्सन्स, प्लेटिनम का सेट भी पहनते हैं. वाइटिश ग्लो होती है, बिल्कुल चमकता है, सफ़ेद रंग का. और वो सफ़ेदी जो चमकने वाली है वो बहुत ही अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है. कोरोजन भी नहीं होगा और कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है. इसलिए हम इसकी ज्वेलरी का फॉर्मेशन करते हैं. इसमें कोई बहुत टिपिकल चीज तो नहीं है. बेसिकली हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड इतनी सी बात है कि दे आर फुल्ली इनएक्टिव इन नेचर. देयर एक्टिविटी इज वेरी लो. सो वी यूज प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देयर ज्वेलरी. हमारा आंसर सिर्फ इतना ही है. इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है. Sodium, potassium and lithium are stored under oil. Oil means हम इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं डुबो करके, क्योंकि ये सोडियम या पोटेशियम या लिथियम जो होते हैं ना, ये बहुत ही हाईली एक्टिव होने के वजह से ऑक्सीजन से बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और Na2O अर्थात सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सोडियम, पोटेशियम या लिथियम को हम इसी वजह से कि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट ना होने पाए, हम इन्हें केरोसिन ऑयल में या किसी भी ऑयल में डुबोकर रख देते हैं, जिससे कि एयर के डायरेक्ट टच में ना आने पाए. तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सभी ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर एट वंस अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं. तो हमारा जो ऑयल में डिप करने की जो कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है टू प्रिवेंट ऑल दीज मेटल्स
to convert into their oxide. सोडियम को सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम को पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम को लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम इन्हें ऑयल में डिप करके रखते हैं। ऐसे क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल स्टील, इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। में सी पार्ट है। क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और फिर हम इसके बर्तन क्यों बनाते हैं? एल्यूमिनियम जो होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है। जो सरफेस होती है ना एल्यूमिनियम की, तो सरफेस पर यहाँ पर ये जो सरफेस है, सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनएक्टिव हो जाता है। भाई आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत भूखा व्यक्ति हूँ, खाना देख के दौड़ पड़ता हूँ, खाना दिखा दीजिए ना जलेबी बढ़िया ताल करके, तो मैं दौड़ पड़ता हूँ कि वो जलेबी तली हुई है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मेरा पेट पहले से भरा हुआ होगा, बहुत भूखा हूँ लेकिन एक बच्चे अपने घर में बैठा के दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खिला दिया, पेट भर गया मेरा, तो आप जलेबी तलते रहिए, मेरे ऊपर जलेबी का कोई असर नहीं पड़ेगा। जब एल्यूमिनियम एक हाईली एक्टिव मेटल है लेकिन ऑलरेडी वो ऑक्सीजन के साथ सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना चुका है, तो ऑलरेडी जब बैलेंस हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, तो अब वो एक्टिविटी अपनी लूज कर चुका है। यह कारण है कि एल्यूमिनियम का हमको ये जो यूटेंसिल बनाते हैं वो हम फूड को कुक करने के लिए यूज कर लेते हैं। और अगर ये कहिए कि प्योर सरफेस की बात करें तो प्योर सरफेस नहीं, प्योर सरफेस जैसे ही आता है एयर के कांटेक्ट में, एट वंस it combines with oxygen and forming aluminum oxide at this surface. Inside layer, oxygen do not takes place in chemical reaction because it do not comes in the contact of the such surface. On the surface, aluminum oxide is already made. So aluminum is used as to make utensils in which we cook foods. Now any problem? As I think so, there will be no problem at all. And if any problem is being created, then you can ask with me without hesitation. Carbonates and sulfides ores are usually converted into oxide in the process of extraction. जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अगर कोई सल्फाइड ओर है, जैसे FeS2, जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं, यह एक कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को या सल्फर को बाहर निकालना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए पहले हम इसे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं, भट्टी में रख करके, फर्नेस में रख करके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसे हम जलाते हैं, जिससे ये आयरन का ऑक्साइड बदल जाता है, आयरन ऑक्साइड बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है। ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है। बैलेंस कर लीजिएगा, 2FeO and 4SO2, इस प्रकार से आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस प्रकार से डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन के द्वारा आपको जो एक मेटल का ऑक्साइड मिलता है, इसका रिडक्शन इजी होता है। यही कारण है कि हम डायरेक्ट सल्फाइड ओर को
या कार्बोनेट ओर को यूज नहीं करते कि हम इनको डायरेक्ट यूज करें, इन्हें हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप कोक के साथ, कोयले के साथ लेकर के गर्म कर दीजिए, जला दीजिए, ये बन जाएगा कैल्शियम और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ये रिडक्शन इजी होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, होप करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के बाद फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगले दिन, और कोई दिक्कत होती है तो आप पूछते रहिए। रिएक्शन है थोड़ा सा, तो रिएक्शन होने की वजह से थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान रिएक्शन है, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच। वी शुड मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।